जीते रहे अस्सलाम सलामत। वालेकुम शेरी भाई, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, अस्सलाम वालेकुम हसान भाई, और सलाम करते हैं हम अपने सारे व्यूअर्स को। सरफेक्सल प्रेजेंट्स बाराने रहमत पावर्ड बाय स्प्राइट डालडा एंड रू अफ़ज़ा। हमेशा की तरह शेरी भाई हमारे साथ, हसान भाई हमारे साथ, खूबसूरत कलाम इन्होंने पढ़े। और अली भाई कैसे महसूस करें, आज चौथा रोज़ा है? जी माशाल्लाह, बिल्कुल बहुत बेहतरीन महसूस कर रहे हैं। चौथा रोज़ा जो है वो शुरू हो चुका है। मेरी जानिब से भी अस्सलाम वालेकुम। हमारे तमाम जितने भी व्यूअर्स हैं, आज एंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ पर बाराने रहमत जो है वो जारी है। आज यकीनन जैसे कि अभी हमारी छोटी बहन ने बताया है नाने कि आज चौथा रोज़ा हमने इख्तियार किया हुआ है और 1443 सने हिजरी है, बुध का दिन है, 6 अप्रैल 2022। और आज हम सब बड़े खुश हैं, चौथा रोज़ा है और पहला अशरा चल रहा है। अली भाई, आज मैं सोच भी रही थी और इस टॉपिक के हवाले से हम पहले भी बात कर रहे थे कि हम में एक बड़ी ही बुरी आदत है और वो ये है कि हम लोगों का दिल दुखा देते हैं। रमज़ान में भी दिल दुखा देते हैं और उसके साथ साथ रमज़ान के जो अलावा महीने हैं उसमें तो बहुत ही ज़्यादा दिल दुखा देते हैं। सबसे छोटी बात यह है कि हमारे घर पे हमारी जो हाउस हेल्पर्स होते हैं वो आते हैं, घर पे सफाई करते हैं, खाना बनाते हैं, लेकिन हम उनकी 6 घंटे की नौकरी के बाद उनको 2 मिनट में बता देते हैं कि उन्होंने सफाई अच्छी नहीं की, और हम ये सोचते तक नहीं है कि उनको कैसा महसूस हो रहा होगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा सीखना ज़रूरी है कि हम किसी की दिल आज़ारी ना करें। उसके अलावा मुनाफ़कत बहुत ज़्यादा सोसाइटी के अंदर बढ़ गई है। लोग चेहरे पे और होते हैं और पीछे कुछ और होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। हम कोशिश करेंगे कि इस रमज़ान अल मुबारक में ऐसी बहुत सारी बातें जो हैं जिनको जानकर हम कुछ सीख सकते हैं, कुछ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि दुनिया अगर आप देखें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लेकिन मुनाफ़कत ऐसी हो गई कि पहले ज़माने में मुनाफिक जो है उसका नज़र आना इतना आसान नहीं होता था, लेकिन अब मुनाफ़कत भी खुलेआम हो रही होती है। दिल आज़ारी जैसे आपने कहा, वो भी चाहे आप घर में ले लें, दफ्तर में ले लें, किसी भी फील्ड में आप ले लें, बहुत आसान है। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। 1 मिनट में आपको कोई ऐसा कमेंट करता है या कोई ऐसी बात करता है जिसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती। आपको हक ज़रूर होता है कि आप बात कर सकें, लेकिन कोई ऐसी बात करना जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, कोई तकलीफ़ पहुँचे, मैं समझता हूँ कि मुनासिब बात नहीं है और रमज़ान मुबारक में तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। बिल्कुल। उसके अलावा हम आज ये भी डिस्कस करेंगे कि पहले के लोग, क्या लोग हमेशा से ऐसे थे या सोशल मीडिया आ गया है तो लोगों का असल चेहरा सामने आ गया है, या हमें ऐसा लगता है कि लोग तब्दील हो गए हैं? मुझे ऐसा लगता है ना कि थोड़ा सा ये हर रमज़ान मुबारक में जब हम आते हैं, वैसे तो डेली इंसान को अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ एक क्लीनिंग प्रोसेस होता है जो जारी रहना चाहिए। सीखने का अमल कभी रुकता नहीं है। तो अगर हम ये छोटी छोटी बातें, दिल आज़ारी जैसे आपने कहा है, अगर हम ये किसी को एक कोई अच्छा सा मैसेज देते हैं थ्रू इन ट्रांसमिशंस के ज़रिए या वैसे जहाँ भी आपको मौका मिलता है, क्या जाता है इंसान का, किसी को मुस्कुरा के देख ले, किसी की आप मदद, हर चीज़ पैसे से नहीं होती, ज़रा सा किसी को तसल्ली दे देना, ज़रा सा किसी को मुस्कुरा के देख लेना, मैं समझता हूँ आज के दौर के अंदर यही बहुत काफ़ी है किसी दूसरे शख्स के लिए कि उसको ज़िंदगी में जीने का हौसला मिल जाए। बिल्कुल। और आज हमारा जो टॉपिक है वो भी इसी चीज़ के ऊपर है, दिल आज़ारी के ऊपर है, मुनाफ़कत पर है। और उसके अलावा हमारा एक और टॉपिक जो साइड बाय साइड भी चलेगा, जिसको हम लेके चलेंगे, जो बहुत अहम है, वो ये है कि कलौंजी के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या फ़वाइद हैं इंसान की ज़िंदगी में। तो इंट्रोडक्शन करवा देते हैं हम। हकीम गालिब साहब हर्बलिस्ट हैं और तिब्ब नबवी से लोगों को गाइड करते हैं कि कैसे लोग अपने लिए उसको फ़ायदा ले सकते हैं उससे। और उसके अलावा हमारे साथ हैं इरम ज़िया मैम, मोटिवेशनल एंड रिलीजियस स्पीकर भी हैं। तो सबसे पहले आई थिंक मैं इरम मैम से पूछती हूँ कि आप क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से कि लोग पहले से मुनाफिक थे या लोगों के अब असल चेहरे सामने आ गए हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही खैर करना ये बड़ा नाजुक ज़माना है, इलाही खैर करना ये बड़ा नाजुक ज़माना है, दिलों में फेर रखते हैं बज़ाहिर दोस्ताना है। तो दर हकीकत ये है कि बुराई पहले इतनी आम नहीं थी, मौजूद थी, लेकिन उसको शायद इतने वसाइल नहीं थे, इतने जगहें नहीं मिली हुई थी फैलने की। अब तो बुराई पनपती है और लोग खुश होते हैं कि मौला अली ने क्या खूब कहा है कि तुम्हें बुराई का मौका ना मिलना तुम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खास करम है कि जिसको मौका नहीं मिलता तो अल्लाह की रहमत के साए में है। लेकिन अगर पुराने ज़माने से वाकई कंपेयर करो तो अब बुराई ज़्यादा है, लोगों के दिल छोटे हो गए,
घर तो छोटे हुए हुए, साथ में दिल छोटे हो गए, दस्तरखान सिमट गए। लोगों की कामयाबी, कामरानी, उनकी खुशियाँ किसी से बर्दाश्त नहीं होती। हर शख्स सोचता है कि वो क्यों कामयाब है, मैं कामयाब क्यों नहीं हूँ। और यहाँ फिर मुझे मौला अली का वो कौल याद आ रहा है कि खुदा की तकसीम पे एतराज़ मत करो, कि अगर तुम किसी से हिर्स करते हो, तुम किसी से जलते हो, तुम उसकी कामयाबियों से ना खुश हो, तो इसका मतलब है तुम खुदा की तकसीम पे एतराज़ कर रहे हो, क्योंकि देने वाला, अता करने वाली वो ज़ात है। लेकिन आजकल हम इस मादी दौर में, और जो मटीरियलिस्टिक दौर है, उसने हमारी रूहों को इस तरह जकड़ लिया है, हम इस मटीरियलिज्म की दलदल में इतनी बुरी तरह से धंसते चले जा रहे हैं कि हमें ये गवारा होता ही नहीं कि हमारा कोई बहुत प्यारा दोस्त, कोई अजीज, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी हमसे आगे निकल जाए। हम सब एक दौड़ में लग चुके हैं और उसकी वजह से हमें ये एहसास ही नहीं होता कि हम भागते भागते किसका दिल दुखा देते हैं, किससे मुनाफकत कर जाते हैं, किसके लिए घड़ा खोद देते हैं, किसके लिए कौन सी परेशानी पैदा कर देते हैं। बस जो कुछ अच्छा हो वो मेरे लिए हो, मैं ये समझती हूँ। मैं बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारे साथ हकीम आगा साहब तो नहीं है, लेकिन उनके साहबजादे यहाँ पर मौजूद हैं। इंट्रोडक्शन तो अभी हिना ऑलरेडी करा चुकी हैं। तो पहले तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक कि आगा साहब जो है एक ज़बरदस्त सफ़र पे उम्रे की सादत हासिल करने के लिए गए हैं, तो उनको हमारी तरफ से पेश की मुबारक हो। और हम उनसे यकीनन बहुत सारे हमने फ़वाइद इस ट्रांसलेशन में हासिल किए हैं। दिल आज़ारी का टॉपिक हमारा ज़रूर जारी रहेगा, लेकिन साथ साथ में हम कुछ इन्फॉर्मेशन अपने देखने वालों को ज़रूर देते हैं। तो आज कलौंजी के क्या फ़वाइद हैं, आप इस बारे में अगर थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहें। कलौंजी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर एक हदीस का कोट करूं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बीमारी का इलाज है सिवाय साम के। साम मौत को कहा जाता है, साम मौत को कहा जाता है। तो बीमारी के अलावा जितनी भी बीमारियां हैं, जो दीनी दुनियावी बीमारियां हैं, उन तमाम का इलाज कलौंजी में मौजूद है। पहली चीज़ मैं अर्ज़ करूँ, एतक़ाद होना सबसे पहली ज़रूरत है, सबसे पहला स्टेप है। एतक़ाद किसी चीज़ पर हो तो वो तमाम चीज़ें उसी तरह जिस्म उसको रिएक्ट करता है, उसको हल करना शुरू कर देता है। छोटी सी क्या बात करूँ, कलौंजी आजकल शुगर बहुत ज़्यादा आम हो गई है, शुगर के मरीज़ बहुत बढ़ रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो चुका है, खाना पीना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, और उठना जागना, मतलब जितने भी हमारे रोज़मर्रा के टाइमिंग्स हैं वो इतने ज़्यादा आउट हो चुके हैं, जिसकी वजह से शुगर के अलामात बहुत ज़्यादा बढ़ भी रही हैं और मर्ज़ भी बढ़ रहा है। एक चमचा कलौंजी, एक चमचा मेथी दाना। मेथी दाने के बारे में भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर मेथी दाने के बारे में तुम जान जाओ इसके ख़वास, तो ये सोने के भाव बिके। तो माशाल्लाह इतनी अच्छी ये दवा भी है, ग़िज़ा भी है। मेथी दाना एक चाय का चमचा, कलौंजी एक चाय का चमचा, और आधा करेला, तकरीबन 50 से 60 ग्राम का करेला। अगर इन तीनों चीज़ों को बॉयल करके पिया जाए रोज़ाना की बुनियाद पे, तो मेरे पास ऐसे पेशेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने अपने पेनक्रियास को दोबारा काम करना, उनके पेनक्रियास ने स्टार्ट कर दिया और उन्होंने अपनी मेडिसिन छोड़ दी सिर्फ इस दवा के। फिर एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन तमाम चीज़ें अपनी जगह पर हैं, इलाज अपनी जगह पर है, लेकिन जो मेडिकेशंस आप अपने पहले ले रहे हैं, फौरी तौर पर स्विच करना अपने साथ शायद ज्यादती होगी। तो अकॉर्डिंग टू नीड डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप डॉक्टर को विजिट करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि शुगर कम हो रही है तो डॉक्टर ही आपकी डोजेज को हल्के हल्के मैनेज करेगा, वरना आपको नुकसान दे सकती है। अगर आप एक बार फिर बताना चाहें जो मैंने समझा है, यानी जो पेशेंट्स हैं वो अपनी मेडिकेशन जो है उसको जारी रखें, लेकिन आपने कहा कलौंजी, मेथी दाना और आधे करेला, तकरीबन एक दरमियाने साइज का आधा करेला बगैर बीज के, उसका अगर पानी बना के पिया जाए, चाय बना के पी जाए, बेसिकली डिकॉक्शन बना के पिया जाए, तो ये शुगर के मर्ज में बहुत मुफीद है और इसके साथ साथ शुगर को ख़त्म करने की सलाहियत भी रखता है। ठीक है, ठीक है। शुगर के मर्ज के शहरी भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आगा साहब जो बड़े वाले आगा साहब हैं, उनके छोटे वाले आगा साहब आज यहाँ पर मौजूद हैं। रमज़िया मैम यहाँ पर मौजूद हैं, मेरी बहन मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ। एंसर एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय स्प्राइट, डालडा एंड रूह अफ़ज़ा, और ये हमारे सारे गेस्ट हमारे साथ हैं। लेकिन इस वक्त के लिए, इस मोमेंट के लिए एक बहुत अहम शख्स जो हमारे साथ हैं वो है शेफ गुलजार। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, और तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। रमज़ान स्पेशल बराने रहमत का आज का तड़का शुरू होने जा रहा है और बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं हम लोगों ने बनाई और आगे भी हमने बनाना है।
लेकिन बस सब्र और तहम्मुल से काम रखें और बहुत एहतियात करके चलें। दुपट्टा ज़रा शेफ़ोन का होता है, इसके बारे में ज़रूर जिक्र करूँगा कि इसको अच्छी तरह से बांध लिया करें, इसलिए कि आग जो है वो किसी का लिहाज नहीं करती है। तो सेफ्टी फ़र्स्ट हमेशा कहा गया दुनिया भर में भी, और हम भी इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो उसको अच्छी तरह से बांध कर फिर आप अपनी कुकिंग करें और कोशिश करें कि अगर एप्रन पहन सकते हैं तो कॉटन का एप्रन जो है वो उसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज हम मौजूद है तो तमाम चीज़ों के साथ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना शो, और सबसे पहले आलू वड़ा जो है वो हम बनाने जा रहे हैं, और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये आलू वड़ा, और इसको हम तैयार करेंगे। और साथ में आज एक और रेसिपी हमारे पास जो है तिल के साथ सेसमी स्ट्रिप्स चिकन फ्राइड, तो ये भी तैयार हो गए। बच्चों को भी पसंदीदा है, बड़ों को भी पसंदीदा है, तो घर पर बनाएं ताकि अच्छी सेहत रहे आपकी। बाहर का खाना कभी कभार इस्तेमाल कर लें, लेकिन कोशिश करें कि आजकल ज़रा नाक़िस चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं बाहर, तो अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए इस प्रोग्राम के ज़रिए हम चाहते हैं कि आप तक पैगाम पहुँचे कि अपना खाना खुद अपने तौर पर तैयार करें। इंशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनेगा और ज़्यादा टाइम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। परेशान होकर कि बनाएंगे तो मुश्किल होगी, अगर बेफिक्र होकर खुशी खुशी किसी चीज़ को आप तैयार करेंगे तो बहुत जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पर हम आलू हमारे पास बॉइल्ड है, इसमें हमने थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करना है, और इसके साथ हरी मिर्चें, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी जो है वो आधा चाय का चम्मच, और नमक थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। और इसे हमने आलू को मैश करके इसके गोले जो है वो बना लेने हैं। और यहाँ मेरे पास है बेसन, बेसन में थोड़ा सा जो है नमक आपने डाल लेना है, और अगर आप टेस्ट इसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसके अंदर आप काली मिर्च या लाल मिर्च पाउडर, दोनों में से कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर लेंगे। इसका एक गाढ़ा बैटर बनाएंगे और इसके बॉल बनाकर इसमें डिप करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। आलू वड़ा ज़बरदस्त जो चटनी होती है पुदीने की, खट्टी खट्टी सी मिर्ची वाली, उस चटनी के साथ या केचप के साथ या चिली गार्लिक सॉस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत सारे और तरीके कार हैं, उससे भी सर्व करेंगे और इसको स्टार्ट रखेंगे। अली और हिना को ओवर टू जी। थैंक यू गुलजार so भाई, much, थैंक यू। शेफ अली भाई, वैसे मैं दिल में ये सोच रही थी कि शेफ गुलजार जैसे इस वक्त डिश तैयार कर रहे हैं, उसके अलावा जितनी ख़वातीन जो रोज़े की हालत में इफ्तार रेडी कर रही होती हैं, उन ख़वातीन को मेरी तरफ से 100 तोपों का सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बिल्कुल दिल आज़ारी हो जाएगी, उनकी दुआएं लेना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। पूछा है कि ये जो खाना आप बनाते हैं ये मुश्किल है आसान है। मैंने कहा अगर इसको परेशान होकर बनाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, और इसको हंस खेल कर बस सोचेंगे कि किसी की मोहब्बत में आप बना रहे हैं कि इतने सारे लोगों ने रोज़ा रखा हुआ है, इनके लिए हम खिदमत करना चाहते हैं। इस तरह से प्यार मोहब्बत से बनाएंगे तो आसान हो जाएगा। एक ही काम मुश्किल भी हो सकता है और आसान भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो जैसे कि जो आज का टॉपिक है वो दिल आज़ारी के हवाले से है। आज का टॉपिक ये है कि हम किसी भी किस्म की जो मुनाफ़क़त करते हैं, जो लोगों में एक मुनाफ़क़त आ गई, उसके हवाले से बात करें। अच्छा, एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जिससे किसी का फ़ायदा हो, एक होता है सिर्फ क्रिटिसाइज़ करना जिससे लोगों की दिल आज़ारी हो। तो मुझे बताएं कि तरीक़ेकार क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी को बताना चाहती हूँ कि तुम ये काम ठीक नहीं कर रहे हो, तो मैं ये बात डांट के भी कह सकती हूँ या मैं आराम से भी कह सकती हूँ। आराम से कहूँगी तो वो समझेगा नहीं, डांटूंगी तो वो गुस्सा करेगा। तो सही तरीक़ेकार क्या है, कैसे बीच में से इसको लेके चलें? देखो है ना, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर इतना शऊर हो कि आप मुनाफिकों को पहचान सकें। अभी हम दिल आज़ारी से थोड़ा सा हट के मुनाफिकत पे बात करते हैं, क्योंकि जो तुमने बात की वो मुनाफिकों पे ज़्यादा आ रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं कि जब भी बात करेगा झूठी करेगा, वादा करेगा कभी पूरा नहीं करेगा, तोड़ देगा, और अगर आपने उसके पास अमानत रखवाई, कुछ आपने उस पर ट्रस्ट किया, तो वो आपसे कभी भी उसमें ख़यानत करेगा, कभी भी ऑनेस्ट नहीं रहेगा। अब आज के ज़माने में मैं समझती हूँ, देखो जो मुनाफिक क्या करते हैं, तुम पे क्रिटिसाइज़ करेंगे, तुम्हें एडवाइस करेंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस शेक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो एडवाइस वो तुम्हें करेंगे खुद अपने ऊपर कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ी निशानी है हमें समझने के लिए कि ये शख्स सही नहीं है, क्योंकि ये जो मुझे दोस्त बन के सलाह दे रहा है खुद तो कभी भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता ही नहीं है। दूसरी बात उसकी ये होगी कि जैसे कि 3 लोग बैठे हुए हैं और एक जैसे ही उठ के जाएगा तो वो शख्स उसकी बुराई ज़रूर करेगा
کہ تمہیں یہ بتاؤں کہ یہ ایسا ہے یا یہ ایسی ہے, اور یہ بڑا common ہو گیا ہے ویری اب. کامن. تو اس سے بھی ہمیں اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ یار ابھی 2 منٹ پہلے this person was extremely good with the person who left the محفل, جی. and now he started abusing him by different means. کہ وہ ایک بڑا اچھے 2 اشعار ہے نا کہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو, جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو, سرے بازار اعلان ہوا ہے سچ بولو, گھر میں جھوٹوں کی ایک منڈی ہے, گھر میں جھوٹوں کی ایک منڈی ہے, دروازے پہ لکھا ہے سچ بولو. ارے تو یہ جو حال ہے نا ہمارے یہاں کا, یہ بڑا کامن ہے, تو ان کو پہچاننا بہت ضروری ہے. اور میرے خیال سے اگر ہم ذرا سی اپنی آنکھیں کھلی رکھیں گے, جو ہماری شعور کی آنکھ ہے, جی, اس کو ہم کھلا رکھیں گے تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا اپنے دوست اور دشمن کو پہچاننا, اور دوست نما دشمن کو پہچاننا. دوست نما دشمن, یعنی کہ لہجے یار میں زہر ہے بچھو کی طرح, لہجے یار میں زہر ہے بچھو کی طرح, وہ مجھے آپ تو کہتا ہے مگر تو کی طرح. تو ان سے جو ہے وہ تھوڑا سا وہ ہے خیال نا رکھیں. کہ آپ کے شعر بھی مجھے یاد آیا کہ مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے, مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے, یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے. تو درحقیقت ہم ایسے لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں. اچھا لیکن ایک بات مجھے ارم صاحبہ آپ بتائیے, کبھی کبھی مخلص انسان جو ہے نا وہ بات کی نزاکت کو سمجھ کے خاموشی اختیار کر لیتا ہے, وہ بزدل تو نہیں ہو جاتا؟ میں نہیں سمجھتی, کیونکہ تم دیکھو آج کے زمانے میں چپ وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہوتا ہے, اچھا. اور وہ سوچتا ہے کہ اس سے پہلے کہ میرے ساتھ مزید برا ہو, لوگ مجھے مزید غلط سمجھیں, میری انٹینشنز کو صحیح طریقے سے نہ لیں, میں اسے اچھی صلاح دے رہا ہوں مگر دے آر ٹیکنگ می رانگ, تو وہ وہاں چپ ہو جاتی ہے. اس کا دل اتنا دکھا دیتے ہیں دنیا والے کہ وہ چپ ہو جاتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں, یقین مانو ہے نا علی, کہ چپ سے بڑی کوئی بددعا نہیں ہوتی, چپ سے بڑی کوئی بددعا نہیں ہوتی, کیونکہ جب انسان چپ رہتا ہے تو وہ جو ذات ہے نا وہ جلال میں آتی ہے. جب انسان بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے, لیکن جب انسان چپ ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے, اور وہ بہت برا انتقام ہوتا ہے. بہت خوبصورت بات ہے. اگر آپ اپنے رشتوں کو نبھانا جانتے ہیں تو میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ کو کسی جگہ پر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں بات بہت بگڑ جائے گی اور آپ اپنے رشتوں کو جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں, چاہے اگر آپ مخلص ہیں تو خاموشی اختیار کر لیں. اوپر رب العزت وہ ایسی ذات ہے کہ وہ ایک اگر اس کو لگ گیا نا کہ یہ میرا بندہ ٹھیک ہے اور یہ خاموش ہو گیا ہے صرف اس لیے کہ ابھی خاموشی بہتر, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. اگر صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا, ہم ہر چیز کا علاج ہمارے پاس کلونجی میں ہے, بے شک, ڈپریشن کا علاج بھی ہے, بے شک. آج کل یہ جو ہمارا ٹاپک ہے, جو بھی یہ بات کرتا ہوگا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں, زیادہ تر ہم سبھی اس میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ہم اللہ سے توبہ بھی کرتے ہیں فوراً. کیا کلونجی میں ہے ایسی چیز اللہ نے جب کہا ہے کہ ہر مرض کا علاج ہے, تو آج یہ جو ہم ہر مرض میں گھرے ہوئے ہیں, کوئی ایسا طریقہ کار ہمیں بتائیں کہ ہم پی کے ہمارے دل کو بھی اور ہمارے دماغ کو بھی سکون ملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کلونجی میں تو بظاہر ایسی فوری طور پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, لیکن اگر ہم بات کریں کہ جو یا تلبینہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک تھی, تو اگر وہ لی جائے تو وہ اینٹی ڈپریسنٹ ہے بہت زبردست, اور مینٹل ریلیکسنگ بھی پیدا کرتی ہے. تو تلبینہ کا ناشتہ کرنا ان دونوں چیزوں میں فائدہ مند ہے, دل کی تقویت بھی دیتا ہے, دل کا سکون بھی دیتا ہے, اور ذہنی سکون میں بھی بہت زیادہ مفید ہے. اچھا, زبردست, بہترین استعمال میں رکھیں گے ضرور. علی بھائی ابھی ہمیں دوبارہ سے شیف گلزار کی طرف جانا ہے. ضرور. تو جی شیف ہم کہاں تک پہنچے؟ بالکل, ہم نے ابھی جو ہے آلو وڑا جو ہے وہ ہم نے فرائی کرنے کے لیے ڈال دیا, اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ناظرین ہیں اس کو تھوڑا سا دکھا دو. لوگ رمضان میں ویٹ کم کرتے ہیں, میرا اور علی بھائی کا ویٹ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے. میں آپ کے قریب ہوں نا, اتنے اچھے کھانے ہیں نا, میں آپ کے قریب ہوں اس لیے اس کی خوشبو آپ تک جاتی ہوگی نا, لازمی بالکل ایسا ہی جاتی ہے, بعد میں ہم لوگ ٹوٹتے بھی ہیں آپ کے کھانے کے اوپر, اور کیا. تو اس کو ہم اس طرح سے جو ہے اس کے گولے بنا کر جو تھوڑا سا گاڑھا بیٹر بنایا ہے بیسن کا, اور اس کے اندر اس کو ڈپ کر کے جو ہم نے فرائی کرنا ہے. اور یہاں ہم جو ہے نیکسٹ ریسیپی کی طرف جا رہے ہیں, تیاری کر رہے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں جو ہے اس کو سیسمی چکن اسٹرپس کہا جاتا ہے, اور جو تل ہے اس کے ساتھ اس کو ہم بنائیں گے. اور چکن کی جو ہے نا ہم نے چھوٹے چھوٹے سے سلائس کیے ہیں, اس کو جولین کٹنگ بھی کہتے ہیں,
आम ज़बान में इसको स्ट्रिप्स कह लें, काट लें इस तरह से, और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लें, अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके अंदर लेमन जूस और सोया सॉस ये हमने डाल दिया। इसकी जो मैरिनेशन है, ठीक है, इसको हमने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसमें आपने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड कर लेना है, और कॉर्नफ्लावर के बाद इसमें आप अंडे 1 से 2 अंडे ऐड कर लें, और उसके बाद इसमें इसको करें मिक्स करने के बाद इसमें हम लगाएंगे ब्रेड क्रम्ब, और ब्रेड क्रम्ब के अंदर हमने मिक्स कर देना है तिल को हमने ब्रेड क्रम्ब के साथ मिक्स कर लेना है। ये देखें इस तरह से। तो जब हम चिकन के ऊपर स्ट्रिप्स पर हम जब ब्रेड क्रम्ब लगा रहे होंगे तो उसके साथ तिल भी लग रहा होगा, साथ में मिक्स हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने से तिल और ब्रेड क्रम्ब को दोनों को मिक्स करके, और उसके ऊपर चिकन को हमने इस तरह से स्लाइस में लिया और इसके ऊपर ये लगाया, और उसके बाद उसको हमने फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए फिर से वही जो हमारे बहुत ही मशहूर कॉल है डालडा वालों का, डालडा पाकिस्तान का, कि इस मुबारक महीने में, रमज़ान के महीने में, जब होती है बरकत ज़्यादा, इबादत ज़्यादा और ज़िक्र ज़्यादा, तो डालडा लेकर आया आप लोगों के लिए, बचत भी ज़्यादा और बरकत भी ज़्यादा। तो ये हम डालडा इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके अंदर जो है हमने इसको फ्राई करना है। तो हम चाहेंगे कि आप इस बचत से पूरा फ़ायदा उठाएं डालडा के। और ओवर टू हिना एंड अली जी। थैंक यू शेफ। लेकिन आज आप एक चीज बोलना भूल गए डालडा के बारे में। जी। जहाँ मामता वहाँ डालडा। मैं इंतजार कर रही थी आप कब बोलेंगे। ये टैगलाइन जो है ना, वो अब मैंने सोचा कि जहाँ मामता और बाबा वहाँ जो है ना जहाँ मामता वहीं बापता। अच्छा जी, प्रोग्राम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और क्योंकि ये सिलसिला अभी जारी है रहमतों का, बारान रहमत, आज एंटरटेनमेंट, आज न्यूज़ पर हिना भी यहाँ मौजूद है, मैं यहाँ आपका छोटा भाई। नहीं दिल आज़ारी हो जाएगी, ये हमारा टॉपिक था, दिल आज़ारी हो जाएगी, हमारा टॉपिक है। और हकीम गालिब साहब से मैं एक सवाल पूछूंगी कि कलौंजी के हवाले से तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन मैं आजकल देखती हूँ कि यंगस्टर्स में बड़ी शिकायत है माइग्रेन की, और इतना बुरा मैंने माइग्रेन अपनी आंखों से देखा है हकीम साहब के, मैं 5-5, 6-6 घंटे मैंने लोगों को तड़पते हुए देखा है तकलीफ में, कोई दवा काम नहीं आ रही होती, कोई चीज़ काम नहीं आ रही। तो माइग्रेन के दर्द के लिए क्या करें और ये क्यों होता है? देखिए, सबसे पहले माइग्रेन नॉर्मली हम लोग जो कॉमनली हम विदाउट डॉक्टर का मशवरा हम लोग बोल देते हैं कि माइग्रेन है, आपस में जो बातें होती हैं उसमें कभी कभी होता है कि माइग्रेन नहीं होता, वो माइग्रेन की जगह साइनोसाइटिस होता है, जिसकी वजह से हमारे नेज़ल ब्लॉकेज हो जाती है, उसकी वजह से सर में या आधे सर में दर्द की कैफियत भी रहती है। तो साइनोसाइटिस अगर है तो उसका इलाज होना ज़रूरी है। वो साइनोसाइटिस का इलाज बिल्कुल डिफरेंट है और माइग्रेन का इलाज बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मैं कलौंजी से बात करूँ, माइग्रेन का इलाज बिल्कुल पॉसिबल है। तकरीबन 3 चमचे सिरका लीजिए, सिरका सिंथेटिक नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल सिरका होना चाहिए। आधा चाय का चमचा कुटी हुई कलौंजी वो इसमें डाल के इसको पका लें, और थोड़ी देर बाद जब थोड़ा सा उसका जो टेक्सचर है थोड़ा सा कम हो जाए, मतलब गाढ़ा हो जाए, तो उसको जो है वो अपने माथे पर लगा लीजिए। 10 से 15 मिनट के अंदर माइग्रेन का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। माशाल्लाह, 100% ठीक होता है। अच्छा, बिल्कुल ज़बरदस्त बात है जी। हम थोड़ा सा सिलसिला और आगे बढ़ाएंगे। ये इंशाल्लाह माइग्रेन का दर्द तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कुछ मैंने देखा है घर में कुछ ख़वातीन बांध के रखती हैं अपना सर को भी, क्योंकि हमारा आज टॉपिक ऐसा है तो हमारे पास हैं कुछ ऐसे सवालात। घर में जो बहुत झगड़े हैं और दिल आज़ारी आजकल बड़ा एक आम सा मसला है कि घर में आप उसको उस रिश्ते में तो मैं नहीं लेके जाता जिसमें ड्रामे बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, बट जनरली मैं तमाम ख़वातीन का ज़रा सा जिक्र करना चाहूँगा। आप कुछ इसमें ऐड करेंगी कि किस तरह अपने रवैये, ऐसी कोई बात हम ना करें कि घर में ख़वातीन किसी आदमी की बात से या किसी औरत की बात से जो रिश्ते भी टूट जाते हैं और दिल भी बहुत दुख जाते हैं। आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगी? देखिए भाई, मैं ये कहूँगी कि रिश्ते बहुत ज़्यादा मेहनत से बनते हैं, लेकिन उन्हें टूटने में वक्त नहीं लगता, टाइम नहीं लगता, क्योंकि रिश्तों की शायद कदर ख़त्म हो गई है। अब अगर मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात करूं जहां बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हो, जो लोग अलग अलग रहते हैं वो तो चले हफ्तों में मिले, महीनों में मिले, वहाँ ये चीज़ इतनी नहीं होती। लेकिन वो घर जो आज भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, वहाँ एक दूसरे का लिहाज बड़ा ज़रूरी है। कि इमाम गजाली ने बड़ी प्यारी बात की कि जो ज़बान है ये हजम में तो बहुत छोटी है, लेकिन वज़न में बहुत भारी है।
वाह, कि गुनाह का एतराफ़ भी इसी ज़बान से होता है और हक़ का एतराफ़ भी इसी ज़बान से होता है, और किसी को खुशी भी ज़बान से दी जाती है और किसी का दुख और दिल आज़ारी भी इसी ज़बान से होती है। तो अगर तुम इस ज़बान को कंट्रोल करना चाहते हो, ये ऐसा एक घोड़ा है कि इसे कंट्रोल करना चाहते हो, तो इसमें दीन की लगाम डाल दो। ज़हरी, जब आप दीन की लगाम डालेंगे तो आप अच्छा बोलेंगे। बिल्कुल। हम क्या करते हैं कि हम सोचते ही नहीं हैं किसी पे तंज करते हुए, किसी को कोई बात कहते हुए। या मौलाना रोम ने कहा कि तुम्हारी रूह की बीमारी के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि तुम अपने आप को कामिल समझ लो। अब अगर मैं ये सोचूं कि मैं मुकम्मल हूँ, मुझे सब आता है, मेरी जो देवरानी है या मेरी जो जिठानी है या जो मेरे घर में नंदे रहती हैं या जो भी कोई हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, तो बस मैं वहाँ ख़त्म हो गई। तो अपने आप को कामिल समझना सबसे बड़ी रूह की बीमारी है, जिससे इंसान को छुटकारा हासिल करना चाहिए, क्योंकि हर शख्स को अल्लाह ने हैसियत दी है, अहमियत दी है और किसी न किसी मुकाम पे रखा है। सबके अपने दर्जे हैं, सबके दर्जे हैं और उसका ख्याल रखना चाहिए। उसका ख्याल बहुत रखना जबरदस्त, चाहिए। बहुत एक चीज़ खूबसूरत मुझे जवाब। याद आ रही है, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, और वो ये कि जिस वक्त फरमाइशी प्रोग्राम शुरू होता है ना घर में, कुछ वो आदमी भी, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आपको कहता हूँ, इतनी गर्मी है और इतने बड़े बड़े दस्तरखान बनवाए जाते हैं और कुछ ख़वातीन उसकी तैयारी में लगी भी होती हैं, और फरमाइश ज़्यादातर वो आदमी कर रहे होते हैं या घर की जो बहुत बड़ी बूढ़ी होती है कि आज ये बनेगा। वहाँ भी मुझे लगता है कहीं कहीं दिल आज़ारी हो जाती है। ये रमज़ान मुबारक है, थोड़ा सा ख्याल करें, थोड़ा सा ख्याल किचन करें। में जो बिल्कुल। औरतें काम कर रही हैं या आदमी काम कर रहे हैं, इवन कोई नौकर भी काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ लिहाज करें कि उससे इतना काम लें जितना एक इंसान से लिया जा सकता है।